गिरते हैं शेर सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया, आपने पिछली 2 वीडियोस में बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे लाइक्स किए, व्यू हुए उस वीडियोस को। और इनका सीधा सीधा मतलब है कि उन वीडियोस ने कहीं ना कहीं आपकी मदद की है। मेरे को बहुत सारे इंस्टा पे DM आए, मैंने जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी काबिलियत है उसके अनुसार मैंने उन सभी को रिप्लाई किया, उन सभी की मदद की। मैं चाहता हूँ आपकी जर्नी में आपका एक साथी बनना, कि जहाँ भी वो जो आपको एक थोड़ा सा भी स्ट्रेस महसूस होता है कि यार शायद होगा कि नहीं होगा जर्नी, क्योंकि जब एक जर्नी होती है ना आपकी एग्जामिनेशन की, वो काफ़ी अप्स एंड लोस की होती है। आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो आप शायद डिमोटिवेट हो जाएं कि यार अगर पेपर में भी ना हुआ, यार मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, छोड़ दो इन सब बातों को। ठीक है, सिर्फ करना है। गलती यहाँ करी अच्छी है, यहाँ पे गलती करोगे सीखोगे, तभी पेपर में गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आज की जो वीडियो है वो हमारी GAT पे प्योरली फोकस रहेगी। GAT का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, GAT की वीडियो में मैं आशा करता हूँ आप उसी तरीके से अपना प्यार जो है वो बरकरार रखेंगे। तो GAT में ना हमारे पास 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश आती है, फिर आपके पास साइंस आती है, फिर आपके पास सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं जिसको मैं जनरल साइंस बोलता हूँ, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, थोड़ी सी इन्वायरमेंट आती है और करंट अफेयर्स आते हैं। हम टुकड़े टुकड़ों में इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे एक आसान तुम्हारे लिए टॉपिक पिक करूँगा जो है साइंस, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे पास बायो। तुम तैयारी जून में शुरू करो, तुम तैयारी जुलाई में शुरू करो और तुम तैयारी अगस्त में शुरू करो। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी वो डिटर्मिनेशन, तुम्हारी मोटिवेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम तैयारी आज से शुरू करते हो या तुम तैयारी 10 दिन के बाद शुरू करते हो। लेकिन मेरा जो जवाब रहेगा ना साइंस सब्जेक्ट को लेकर, वो हमेशा सेम रहेगा, नहीं छोड़ना। तुम मुझसे पूछो कि भाई मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, क्या मैं बायो छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ना। तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता है, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो पढ़ना है। तुम थोड़ी चीज़ें भाई साहब पॉलिटी में छोड़ दो, चलेगा। तुम बायो में छोड़ने की गलती भी मत करना, ये अपने दिमाग में थॉट भी मत लाना कि मैं बायो में चीज़ छोड़ दूंगा, क्योंकि UPSC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पेपर अगर टफ बनाना है तो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में तुम्हें फंसा लेगा। तुम्हें नहीं पता चलेगा इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन जो उसने स्टेटमेंट पूछ लिया मैंने एक नहीं पढ़ी। मेरे को पता है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट पूछ लिया मेरे को नहीं आती। ऐसा हो सकता है और होने की पूरी पूरी गुंजाइश भी होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें बायो में नहीं होती, ऐसी चीज़ें फिजिक्स में नहीं होती, ऐसी चीज़ें केमिस्ट्री में नहीं होती। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। अगर इनके मिलाकर मानो 40 भी क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स बनते हैं तुम्हारे। और कट ऑफ कितनी जाती है ये भी देखो। और अगर तुम्हारे पास 160 मार्क्स अकेली साइंस में बन गए हैं तो सोचो तुम कितना आगे हो। तुम्हें उसके बाद कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, कट ऑफ क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए पेपर में। तुम ये चीज़ नहीं छोड़ रहे। तुम सोचो कि मैं बायो छोड़ दूँ, बायो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है यार NDA के पेपर में, तुम उसको छोड़ने की गलती मत करना, मैं बता रहा हूँ बार बार। उसके बाद यहाँ पे साइंस होगी, मैं साइंस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, करना है तो करना है, 100% करना है, नहीं छोड़ना मैं कभी नहीं बोलूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को दोबारा मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रामर की, उसके बाद मैं बात करूँगा हमारे पास वोकेबलरी की, उसके बाद एंड में मैं बात करूँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक, सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर कैसे करनी चाहिए? अगर मैं बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं अपनी बात बताऊं, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हूं कि हाँ मेरे पास 3 महीने पड़े हैं, सितंबर में मेरा पेपर है, 14 सितंबर को मेरे ख्याल से पेपर है। मैं अपनी ग्रामर कंप्लीट करता। मेरे पास ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है? मेरे पास नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे के सारे कवर करता। और मैं कहाँ से कवर करता? A to Z ग्रामर बाय रानी मैम। प्लेलिस्ट है पूरी YouTube पर, फ्री कंटेंट है, उसको करो।
अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ये है कि यार मेरे को पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी, मेरे को नहीं पढ़ना प्रोनाउन अलग से, मेरे को नहीं पढ़ना नाउन अलग से, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक छोटे लेवल पर आता हूँ। उस लेवल का नाम है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। 11 घंटे की वो एक वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई, बहुत मेहनत की है मैम ने उस वीडियो पर। उस वीडियो को कर लो, उसमें मैम ने वो सारे रूल बता दिए हैं जो तुम अलग से प्रोनाउन नाउन वगैरह वगैरह चैप्टर्स में पढ़ोगे। आई बात समझ में? अगर तुम सोचो कि यार सर भैया मेरे को ये भी नहीं करना, मैं इसे भी थोड़ा नीचे गिरना चाहता हूँ, इससे नीचे गिरो तुम तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम, वो भी कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 घंटे की वीडियो है, वो कर लो। तुम्हें 3 सोर्स बता दिए मैंने ग्रामर के। क्या इन 3 सोर्स के बाद करने के बाद तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, तुम एरर बना पाओगे? तो मेरा जवाब है शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज तो सारी है, उस नॉलेज को क्वेश्चन में लगाना कैसे तुम्हें नहीं आता। तो उसके लिए तुम्हें सिंपल सा सोर्स बताऊं, सिंपल, यूट्यूब पर ही जाके सर्च करो एनडीए स्पोर्टिंग एरर प्रीवियस ईयर। जहां तुमने पूरी ग्रामर पढ़ ली, जहां तुमने पूरी ग्रामर रिवाइज कर ली। और रिवाइज कैसे करनी है? साथ साथ रोज के रोज पढ़ते रहना उसको, ऐसे नहीं कि मैं एंड में जाके रिवाइज करूंगा, एंड में जाके कुछ नहीं होता, पाइलअप होती है चीजें बस। तुम एंड में मैथ्स भी रिवाइज करोगे, तुम एंड में साइंस भी रिवाइज करोगे, तुम एंड में इंग्लिश भी रिवाइज करोगे, कुछ रिवाइज नहीं होगा, फिर स्ट्रेस में आ जाओगे। साथ साथ रोज के रोज रिवाइज करते रहो। आज मैंने इंग्लिश पढ़ी, मैंने कल इंग्लिश पढ़नी है, तो कल जो मैं नई वीडियो देखूंगा उससे पहले मेरे को अपने पुराने लेक्चर रिवाइज करने हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद तुमने प्रैक्टिस कैसे करनी है एरर की? यूट्यूब पर स्पोर्टिंग एरर्स सर्च करो, एनडीए पीवाईक्यू रिवाइज करके आओ, फिर वहाँ खुद बनाने की कोशिश करो। अगर तुमसे सोल्व हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं सोल्व होता तो टीचर को देखो, टीचर क्या बता रहा है कि इसमें हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को देखना होता है। हमने पहले नाउन ढूंढना होता है या प्रोनाउन ढूंढना होता है या सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा ताकि तुम एरर में दिमाग लगा पाओ। अब जैसे मैं एरर करता हूँ तो मैं एरर में सबसे पहले नाउन ढूंढता हूँ कि मेरे पास नाउन कौन सा है, तो मेरे को पता है नाउन के पहले आर्टिकल आएगा या कुछ भी आएगा, तो इस तरीके से एरर बन जाते हैं। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी? पीवाईक्यू लगाकर, पीवाईक्यू वीडियो देखो, फिर देखो कि टीचर कैसे सोच रहा है, टीचर कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, फिर तुम्हें पता चलेगा जो तुमने रूल्स पढ़े हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जब तक तुम्हें उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होगी तब तक वो सोल्व नहीं होगा एरर। ठीक, ग्रामर खत्म होगी। ग्रामर के बाद हमारे पास आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को आगे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, जिसको कहते हैं इडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम एंटोनियम। इडम एंड फ्रेजेस, मेरे यकीन मानो, मेरे पे यकीन रखो, सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि तुमने मुहावरे तो पहले भी पढ़े हुए हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, या एक और होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसको इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट ना सेम चीज़ें होती हैं। तुम्हें ईडम पढ़कर पता चल जाएगा कि यार इसका ऑप्शन में ये हो सकता है, लेकिन तुमने सारे ईडम्स को एक बार गो थ्रू करना है। कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यूट्यूब पर जाके सर्च करो A to Z ईडम्स बाय रानी मैम। भाई कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं रानी मैम से पढ़ा हूँ तो मैं बता सकता हूँ भाई कंटेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर तुम उन एक एक ईडम को लिखने बैठोगे, मैम की वीडियो कैसे है कि मैम की पहली वीडियो होगी ए अल्फ़ाबेट के तुम्हारे पास जितने ईडम्स है वो उस पूरी वीडियो में होंगे। तुम उसको लिखने बैठोगे अगर बहुत टाइम लगेगा। तुमने क्या करना है, रानी मैम का जो टेलीग्राम है उस पे जाना है। अगर मेरे पास लिंक होगा तो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम से वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस टेलीग्राम पर जाना है रानी मैम के, वहाँ पे PDF मिलेगी, तुम्हें PDF मिलेगी उस सबकी जो मैम ने यूट्यूब पर पढ़ाया है। उस PDF को प्रिंट कर लो और अपने सामने रख लो जो मैम पढ़ा रहे होंगे। उसमें एक ईडम है तो वो देखो, हाँ यार ये ईडम मैम ने पढ़ा लिया है, इसका मतलब ये है, ठीक है, टिक कर लिया। ईडम्स एंड फ्रेजेस ऐसे हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। मानो तुम आज A अल्फ़ाबेट कंप्लीट किया, कल B पर जाओगे तो B से पहले A को रिवाइज कर लेना। ऐसे सोचो Z तक आते आते तुमने A B C D कितनी बार रिवाइज कर ली हैं, है ना? तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। और ईडम्स एंड फ्रेजेस ना एक बार गो थ्रू करने से दिमाग में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिनोनियम एंड एंटोनियम। सिनोनियम एंटोनियम मेरे को पर्सनली टफ लगते थे, उसकी मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ तुम कैसे कर सकते हो। यूट्यूब पर ही जाना है, यूट्यूब पर जाके लिखना है सिनोनियम एंड एंटोनियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी वीडियो होगी ना, उस वीडियो को खोलना और पढ़ना शुरू करना है। टीचर ने कैसे पढ़ाया होगा, एक तुम्हारे पास सिनोनियम होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसका मतलब बताया होगा कि यार इसका मतलब ये होता है तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। अगर उस टीचर ने उन 4 ऑप्शन के सिनोनियम एंटोनियम नहीं बताए तुम्हें, उन 4 ऑप्शन के तुम्हें मीनिंग नहीं बताए,
तो तुमने वो मीनिंग खुद गूगल करने हैं। अगर उस टीचर ने बताया तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो तुमने खुद गूगल करने हैं। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी ने मानो आज एक क्वेश्चन बनाया और उसके 4 ऑप्शन बनाए, यूपीएससी अगली बार उन 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन बना लेता है। तो यूपीएससी जो होता है ना, वो क्वेश्चन ऑप्शन इसमें खेलता है स्टूडेंट के साथ। तो इसलिए यूपीएससी में जो अच्छी तरह तैयारी करते हैं ना, वो उन ऑप्शंस को भी अच्छी तरह स्टडी करते हैं जो 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए, क्योंकि उनको पता है यूपीएससी कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन बनाएगा अगली बारी। तो जब तुम्हें सिनोनियम जो उन चारों का ऑप्शन है, तो उन चारों ऑप्शन के तुम्हें मतलब सिनोनियम एंटोनियम पता होना चाहिए। इसलिए ये ही तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक बंडल और सफिशिएंट काम हो जाएगा। अगर तुम वोकैबुलरी तुम सोच रहे हो कि मैं सिनोनियम एंटोनियम छोड़ूं, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सिनोनियम एंड एंटोनियम छोड़ूं, तो भाई चलो ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। वैसे मैं छोड़ने को तो बोलूँगा नहीं, कम से कम पिछले 5 साल के तो कर लो, लेकिन ईडियम्स एंड फ्रेजेस बिल्कुल नहीं छोड़ने। मैं पहले ही बता रहा हूँ, 0% चांस है उसको छोड़ने के, 0% बिल्कुल नहीं छोड़ने। आसान है, क्योंकि देखो जो चीज़ टफ है मैं वो मानता हूँ वो चीज़ टफ है, सिनोनियम एंटोनियम टफ है तो वो टफ है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस टफ नहीं है तो वो करने हैं। उसके बाद बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तुमने कैसे करना है, मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैंने एक पैसेज पढ़ा, पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन है, मैंने पहले पैसेज नहीं पढ़ना, मैंने पैसेज देखा, 4 क्वेश्चन देखे, चारों क्वेश्चन को एक बार देख लिया, तो जो चारों क्वेश्चन है वो मेरे बैक ऑफ माइंड में आ गए हैं। अब मैंने पैसेज पढ़ना है पेन लेकर। अब पैसेज में मैंने चीज़ें अंडरलाइन करना शुरू करना जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बैक ऑफ माइंड में मेरे क्वेश्चन हैं, तो मैं अंडरलाइन भी वो करूँगा जो क्वेश्चन के साथ सेंस मिलाती होंगी लाइन्स। फिर जब मैंने पूरा पैसेज उस स्पीड में पढ़ लिया कि मेरे को पैसेज समझ आ गया, उसके बाद मैं आऊँगा दोबारा क्वेश्चन पे, फिर मैं क्वेश्चन को अच्छी तरह देखूँगा। फिर जो मैंने क्वेश्चन अच्छी तरह देखा ना, वो कहीं ना कहीं मेरी अंडरलाइन की हुई लाइंस में ही आ जाता है उसका आंसर। ऐसे मैं देखता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है। पहले मैंने क्वेश्चन देखे, बैक ऑफ माइंड में आ गए, फिर पैसेज पढ़ा, अंडरलाइन किया, फिर दोबारा क्वेश्चन देखा, तो बन जाता है, मुझसे तो बन जाता है। और ये मैंने बाकी लोगों से भी बात की है, तो वो भी मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, फॉलो करते हैं, तो तुम भी करके देखना, सही है, अच्छा मेथड है ये। उसके बाद हमारे पास आती है जीएस में हमारे पास सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे बात करूँगा। भाई साहब अभी एशियंट और मिडिवल पे बात मत करो, छोड़ दो, प्रॉपरली छोड़ो, मॉडर्न करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। एडवेंट ऑफ यूरोपियन मतलब जो पोर्टुगीज़, हिंदुस्तान में सिर्फ अंग्रेज़ नहीं आए, हिंदुस्तान में बहुत लोग आए हैं, पोर्टुगीज़ आए हैं सबसे पहले। तो पोर्टुगीज़ जब हमारे देश में कदम रखे और जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से 1947 के बाद, वहाँ तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। अब मॉडर्न हिस्ट्री तुम इतनी बड़ी करो, ठीक, अगर तुम्हारे पास तुम करना चाहते हो कि मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी तरह करनी है तो इतनी बड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम कहो कि नहीं यार भैया हमें इसका भी थोड़ा क्रिस्प चाहिए, क्रिस्प, मॉडर्न हिस्ट्री को भी और छोटा डिवाइड करना है, तो मैं बताऊं गांधी नहरा कर लो। देखो मेरे टाइम पर गांधी और गांधी जी के जितने भी हमारे पास उनके आसपास इवेंट हुए हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, या हमारे पास सीडीएम हो गया, या हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, या जो भी सत्याग्रह हो गया, चंपारण वाला हो गया, या हमारे पास सोल्ट वाला हो गया, डांडी मार्च हो गया, या कोई भी गांधी जी के आसपास जितने भी इवेंट हुए ना, गांधी जी हिंदुस्तान में साउथ अफ्रीका से आए थे मेरे ख्याल से 1914 में, और 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो 1914 और 1947 के बीच की जो टाइम पीरियड है ना, उस सारी पढ़नी है हमें, उसमें एक एक इवेंट पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, ताकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम। हिस्ट्री को पूरी तरह छोड़ने से बेहतर है कि हम पूरा एक छोटी चीज़ पढ़े जिसको हम गांधी नहरा कहते हैं। आई बात समझ में? गांधी नहरा पढ़ना कहाँ से है? देखो अगर मेरे को कोई छोटी चीज़ पढ़नी है तो मैं चाहता हूँ मैं वो अच्छी तरीके से पढूं, तो मेरे पास फिज़िक्स वाला की जो IAS का चैनल है, वहाँ पे जाके गांधी नहरा पढ़ लेना। पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ गांधी जी पढ़ना है मेरे को, ठीक। गांधी जी जब आए थे वहाँ से लेकर हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद मेरे पास बात आती है ज्योग्राफी और पॉलिटी की। यार देखो मैं एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ठीक, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो कि अभी तुम्हारी ही वजह से, ऊपर वाले की दया से ग्रो करना शुरू हुआ है, पहले ग्रो नहीं कर रहा था। तो मेरे जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में बहुत सारे मेरा कंपटीशन भी है, लेकिन आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। अगर उन्होंने कोई कंटेंट फ्री दिया है तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं उनका नाम ना लूँ तुम्हारे सामने और तुम्हारा जो आगे जर्नी है उसको मुश्किल कर दूँ, या मैं तुम्हें इधर उधर भटकाऊँ। अगर उनका कंटेंट अच्छा है, उनका कंटेंट वेरीफाइड है, तो मैं वो तुम्हारे तक लाऊंगा।
बेशक उसके बाद तुम मेरे को अनफॉलो कर दो, बेशक मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो भाई, फिर वो तुम्हारी मर्ज़ी है और ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए टेलीग्राम पर जाकर CDS जर्नी सर्च करना, वहाँ पे फाइल के सेक्शन में जाकर CDS जर्नी की ज्योग्राफी की 2 फाइल्स होंगी, एक इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक फाइल होगी पॉलिटी की, वो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तुम क्या करना, ये जब तुमने कर लिया, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद यूट्यूब पर आना, यूट्यूब पर डिफेंस वल्ला का जो चैनल है वहाँ से पॉलिटी खोलना और अपने जो CDS जर्नी वाले नोट्स है वो खोलना और डिफेंस वल्ला की वीडियो चला लेना, वीडियो में पढ़ना और उस नोट से पढ़ना। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो उस नोट्स पे लिख लेना। तुम्हारा इससे क्या होगा, तुम्हारा जो लिखने वाला बहुत ज़्यादा काम होगा ना, वो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। तुम्हें भी पता है 1 घंटे की वीडियो है, लिखते हुए वो 2.5 घंटे की वीडियो बन जाती है। अगर तुम एक बार अभी फ़ोटो शेयर करा लोगे वो नोट्स को, जो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल CDS जर्नी बताया, वहाँ से तुम्हारे लिए आसान होगा। बेशक फ्यूचर में जाके मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, बट ही हैज़ डेफिनेटली डन समथिंग गुड। ठीक है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तुम्हारे तक वो फ्री कंटेंट लाना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ तुम भी आगे अच्छी तरीके से पेपर दो। समझ आ गया ज्योग्राफी और कैसे करनी है पॉलिटी? नोट्स प्रिंट करवा लिए, नोट्स अपने सामने रखे, वीडियो चला ली डिफेंस वाला के चैनल से, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा तो लिखते रहे और उसको पढ़ते रहे, जल्दी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने टाइम पर नहीं पढ़ी, लेकिन आज के टाइम पर इकोनॉमिक्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर तुमने इकोनॉमिक्स करनी है तो मैं नहीं कहूँगा तुम इकोनॉमिक्स की कोई किताब पढ़ो, कहीं से और पढ़ो। डिज़ायर्ड टू लर्न करके कि यूट्यूब चैनल है, उसने 5 घंटे की 1 शॉट इकोनॉमिक्स करवाई है, वो कर लो, सफिशिएंट होगा। अगर उसमें से क्वेश्चन फंस जाए तो ठीक है, ना फंसे तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए तुमने 1 शॉट देखने हैं मंथली, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करने हैं। पिछले 6 महीने के तो कर लो, फरवरी मार्च से शुरू हो जाओ और अगस्त तक के कर लो। ठीक, NDA के पेपर में साइंस, GS, इंग्लिश की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाती। साइंस में तुमने 30 क्वेश्चन कर लिए, इंग्लिश में तुमने थोड़े से क्वेश्चन कर लिए और GS में तुमने थोड़े से क्वेश्चन कर लिए, वो ठीक कर लिए, तुम्हारी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पास जो छोड़ने वाले सब्जेक्ट है वो थोड़े हो जाते हैं, तुम ये छोड़ सकते हो चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी पॉलिटी कैसे करनी है वो बता दिया, इकोनॉमिक्स करनी है तो डिज़ायर टू लर्न की 5 घंटे की वीडियो देख लो, ज़्यादा मत करो। करंट अफेयर्स तुम्हें बता दिया, तुम्हें मैंने साइंस बता दी और तुम्हें मैंने इंग्लिश बता दी, अच्छे से बता दी। कोई डाउट होगा तो मेरे पास दोबारा पूछ लेना, ठीक है। जो रानी मैम का यूट्यूब होगा, टेलीग्राम होगा, उसका मैं तुम्हें अगर लिंक वगैरह होगा, मिलता होगा तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास एंड में तुम्हारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज़ कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर की कल हमारे पास वीडियो आएगी, जो छोटी सी वीडियो होगी, क्रिस्प वीडियो होगी, जिसमें तुम्हारे पास सारे फॉर्मूला, सारे मेथड्स, सारे जितने भी ट्रिक्स होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और मैं किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोच सकता हूँ मैं वो तुम्हें बता दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उस वीडियो पे भी तुमने अच्छा प्यार देना है, इस वीडियो पे भी अच्छा प्यार दो, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।